इसी को लूंगा। अभी जो जो बंदा चुनूंगा उसी की बंदी भी चुनूंगा, ऐसा नहीं होगा बंदा इसका बंदी इसकी, तो भैया क्या हो जाएगा, तकरार हो जाएगा। अबे होगा ना तकरार, अबे दूसरी की बंदी को उठा के लाओगे तो मार झगड़ा होगा ना। तो अपन शरीफ आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते, क्लियर। क्योंकि भैया अंडर रूट देख के मेरे को क्या लगता है, डर। अभी अंडर रूट में कचरा कचरा आ जाता है तो डर लगता है ना, और अपन को क्या लगता है, कचड़े से डर। अपन शरीफ अबे साफ सुथरे से रहते हैं ना। अपन क्या कर रहे हैं, सवालों को बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, और बेसिक सॉल्यूशंस आपको कहां से मिलते हैं, थीटा फाइव क्लासेस पे मिलते हैं। और ऐसे बेसिक सॉल्यूशन मतलब जीरो से हीरो वाले जो सॉल्यूशन कहां मिलते हैं बाबू, थीटा फाइव है। ये कह देता हूं तुम्हारा घर, तुम्हारे वाले का घर और उसका बेस्ट फ्रेंड का घर। क्या कह रहा हूं कि ये जो रास्ता है, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारे वाले का घर और ये तुम्हारे वाले का बेस्ट फ्रेंड का घर अगर एक ही रास्ते में पड़ रहा है तो मैं क्या कह दूंगा, ये तीनों घर आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है। कैसे हैं, कोलिनियर है। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन को क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4। इस फोर्थ लेक्चर में अपन क्या पढ़ रहे होंगे, मचक के सवाल। कैसे सवाल, जो इंपॉर्टेंट से सवाल। कौन से सवाल, तो बोर्ड में जो आए हैं वो सवाल। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो पेश है आज का पहला रद्दी सा सवाल। तो पेश है आज का पहला रद्दी सा सवाल। क्या है पहला रद्दी सा सवाल, आइए जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स a, a और -√3a, √3a आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जो भी पॉइंट्स दे रखा है, किसका वर्टेक्स है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। उसके बाद से क्या कह रहा है, फाइंड इट्स एरिया। कह रहा है ये प्रूफ करने के बाद मेरे को क्या पता करना है कि भैया इसका एरिया भी क्या होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। याद रखिएगा, जब भी प्रूफ करने वाले सवाल आएंगे हमारा उद्देश्य क्या होगा, पहले उसको उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। उल्टा कैसे, कि कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल मेरे को प्रूफ करना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, अपन क्या मान लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो क्या होता, तो सर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो उसकी सभी साइड्स कैसी होती, आपस में बराबर, और सभी एंगल्स आपस में बराबर होते। क्लियर है क्या, यानी कि क्या पता लगा कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसके सारे साइड्स को मैं बराबर प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्या, अभी बन जाएगा ना काम। तो आइए जरा देखते हैं जरा सवाल। तो मैं क्या कर लेता हूं, जब भी बात किसकी होगी, ज्योमेट्री की, तो मैं डायग्राम खेल लूंगा। अब जैसे ही डायग्राम खेला, इसका नामकरण दिया, अपना फेवरेट लेटर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ए को मान लेता हूं a, ए है, बी को मान लेता हूं -a, -a है, और सी वाला जो वर्टेक्स है -√3, -√3, है। चमका गया सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब यहां से मैं लिख लेता हूं, अब थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी ना। क्या लिखा, सोल्यूशन, लेट द गिवन points are a, b, -a, and c क्या है हमारा, -√3a, √3a। क्लियर है क्या, किसी को कौन सी बात सिखाए। अब आइए जरा खेलते हैं। क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम सबको पता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो किसके बराबर, तो सर जी अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले पे मैं क्या कर लूंगा, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को निकाल लूंगा। तो आइए जरा सबसे पहले क्या निकालता हूं, ए बी लिखा अंडर रूट में, चलो स्क्वायर भी कर लूंगा तो रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा ना पहले कर लेता हूं, ऐसा निकाल लेता हूं ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर लिखूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां से बताइएगा जरा, कि सर x2 - x1, तो अगर मैं x2 इसको लेता हूं तो -a का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो -a का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ यहां से कि सर जी ये तो हो गया -2a का होल स्क्वायर, ये -2a का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या पता लगा कि सर ये कितना हो गया, 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। तो यहां से क्या पता लगा, यहां लिख दूं क्या, आइए जरा, यहां से क्या पता लगा कि सर जो ए बी स्क्वायर हुआ, जो इसकी वैल्यू आ रही है, क्या है इसकी वैल्यू, देखिएगा जरा, कि सर ये 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 8a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2 कितना हो जाएगा, 2√2a यूनिट्स।
ए बी की लेंथ। अब ये आया ना ए बी की लेंथ, इसको मैं क्या किया, डब्बे में बंद। इसको क्या किया मैं, डब्बे में बंद। दूसरी बात, अब इसी तरह से मैं क्या निकाल लूंगा, बीसी निकाल लूंगा और एसी निकाल लूंगा। तो जब मैं बीसी लिखूंगा, बीसी स्क्वायर ही कर लेता हूं, बीसी स्क्वायर कर लेता हूं। जब बीसी स्क्वायर किया तो इसके लिए मैं x2 इसको मान लेता हूं, तो कितना होगा यहां से, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मैं इसी को मानता हूं, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस अच्छा, अगर मैं x1 इसको माना, x2 इसको माना हूं, तो मेरे को क्या मानना पड़ेगा, y2 भी इसी को मानना पड़ेगा। यहां से कितना होगा, माइनस ए माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। किसी को कौन सीखवा सिखाया, अब आइएगा जरा आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं जरा, तो क्या होगा देखिएगा जरा, आगे देखिएगा। तो यहां से बीसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से अपन खोल लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस रूट 3a, और ये मिट गया, क्या कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 3a। क्लियर है क्या, तो कितना हो जाएगा यहां से, माइनस ए माइनस माइनस प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहां से, प्लस माइनस ए माइनस 3 रूट a का होल स्क्वायर। चमका क्या, अब क्या पता लगा यहां से कि ये किसका होल स्क्वायर हो गया, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको खोला तो क्या बन गया, 3a स्क्वायर, और ये कितना हो गया, प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2 रूट 3a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइएगा जरा, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि क्या पता लगा कि सर ये तो रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर है। और हम जानते हैं क्या, किसी भी नेगेटिव चीज को मैं अगर कॉमन लूंगा, अगर उसके पावर में क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कितना हो जाएगा यहां से, 4a स्क्वायर माइनस रूट 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 रूट 3a इंटू a स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको, मैं क्या दिख रहा हूं, ई वाला टर्म सेम दिख रहा है क्या, तो मैं इसको चमका दूंगा, क्या मैं क्या करूंगा ना, इसको चमका दूंगा। क्लियर है क्या, अरे हाँ ना बोलना जरा। अब क्या होगा यहां से कि सर यहां से क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8a स्क्वायर bc स्क्वायर। तो यहां से bc की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 2a यूनिट्स। क्लियर है क्या, अरे हाँ ना बोलना जरा। किसी को कौन सिखवा शिकायत, किसी को कौन सिखवा शिकायत। अब इसी तरह से मैं क्या निकाल दूंगा, AC निकाल दूंगा। जब AC निकाला तो इसमें भी मैं क्या कर लेता हूं, AC स्क्वायर लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, AC स्क्वायर लिखा। देखिए जरा, मैं क्या करता हूं, इसको भी AC स्क्वायर कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि भैया अंडर रूट देख के मेरे को क्या लगता है, डर। अभी अंडर रूट में कचरा आ जाता है तो डर लगता है ना, और अपन को क्या लगता है, कचड़े से डर। अपन शरीफ अबे साफ सुथरे से रहते हैं ना। अब ये मत कहना कि इंजीनियर्स, अपन सर फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स तो कचड़े में ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि देखो ना लड़के, ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल के लड़के भी साफ सुथरे से रहते हैं। ठीक है, यहां से देखिए जरा, इसी की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं, तो यहां से मैं अगर मैं इसको क्या ले लूं, इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। चलो मैं इसको लेता हूं x2, तो a यहां से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से a माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ ना बोलना जरा। अब क्या होगा, यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन खेल लेता हूं। ये कितना हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। अब मैं खोलता हूं, अब मैं चीजों को खोलता हूं। कितना हो जाएगा यहां से, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और माइनस का 2 रूट 3a स्क्वायर। अरे होगा ना। अब मैं क्या कर लूंगा, जो कट रहा होगा उसको चमका दूंगा। ई वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, चमका दिया। और यहां से क्या पता लगा, कि a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 8a स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रूट 2a यूनिट्स। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ ना बोलना जरा। क्लियर है क्या, यानी कि मैं क्या देख रहा हूं, यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि सर ये लेंथ क्या मुझे दिख रहा है कि सर ये लेंथ आपस में बराबर आ रही है,
बराबर आनी है, तो मुझे क्या पता लगा सर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। सी ए अगर क्या कह रहा हूं तो क्या पता लगा, किसी भी ट्रायंगल्स में तीनों साइड आपस में बराबर हो गई, सो द गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल समझा क्या सबको? अरे हाँ ना बोलना जरा, क्लियर है क्या? अच्छा एक चीज और निकालनी है, एक चीज और निकालनी है ना, यहां तक बातें क्लियर है क्या? यहां लिख दो क्या डब्बे में, थोड़ा सा जगह कम है तो यहां लिख देता हूं डब्बे में। डब्बे में क्या देखिए जरा कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है ना, तो कितना हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहां से ए की वैल्यू कितनी है 2√2a है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8a स्क्वायर हो जाएगा। 8a स्क्वायर तो दूना के कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√3a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। सबको क्लियर है क्या? तो छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, एक जंबो नोट। आगे बढ़ेंगे किसके साथ, जंबो नोट्स के साथ। ये जंबो नोट्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे जो सवाल है अच्छे से लगते हैं, मजेदार तरीके से लगते हैं और आसानी से लगते हैं। क्या कह रहा है जंबो नोट्स में, क्या कह रहा है कि ए इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या कह रहा है कि ए इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है। कैसे सवाल देगा, कहेगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स हैं, उसकी वर्टेक्सेस दे देगा सी डी, उसकी वर्टेक्स दे देगा, कह देगा बताओ ये क्वाड्रिलेटरल क्या है मेरा, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। तो कब होगा ये जरा सा ध्यान देखते हैं, किससे, जंबो नोट्स से। तो क्या कह रहा है कि इज ए रेक्टेंगल, क्या कह रहा है क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल कब, इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल कब होगा, जब उसकी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि उसके डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या कह रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम दिया ए बी सी डी, और यहां से क्या कर दिया थोड़ा थोड़ा सा मिलन समारोह, यही ना डायगोनल, यही होगा ना, ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स। तो अगर ये रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, तो सर जी ए बी इक्वल्स टू सी डी, और क्या होगा ए डी इक्वल्स टू यहां से सी बी, और दो कंडीशन और होगी यहां से क्या कि जो ए सी होगा डी बी के बराबर होगा। इसका मतलब यही है, क्या कह रहा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होगा मेरा, रेक्टेंगल होगा कब, जब उसके अपोजिट साइड्स के साथ साथ उसके क्या होंगे, डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे। दूसरा जंबो नोट्स क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या कह रहा है कि सभी साइड्स कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और साथ में उसके डायगोनल्स कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। साथ में उसके डायगोनल्स कैसे होने चाहिए बाबू, बराबर होने चाहिए। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इसका नाम दे दूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसका पॉइंट्स का मिलन समारोह। देखो ऐसे किया, ऐसे किया ना। अब मैं क्या कहूंगा कि सर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, यानी कि क्या कह रहा हूं कि सभी साइड्स आपस में बराबर हैं। दूसरी बात क्या कह रहा हूं कि जो इसके डायगोनल्स हैं साथ में वो भी बराबर होंगे। जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा कि ये हमारा स्क्वायर होगा। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम होंगे कब, जब उसके अपोजिट साइड्स कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। मतलब ऐसा रहा कुछ, इसके अपोजिट साइड्स आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या कह दूंगा कि जो दिया गया क्वाड्रिलेटरल है कैसा है, पैरेललोग्राम है। क्लियर है क्या? अब आइए जरा चौथा जंबो नोट क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि जो दिया गया क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। ऐसा कब होगा, जब इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि उसकी अपोजिट साइड्स कैसी हो रही होंगी, बराबर, लेकिन डायगोनल्स क्या हो रहे होंगे, बराबर नहीं हो रहे होंगे। डायगोनल्स अगर बराबर नहीं होगा तो अपन क्या कह देंगे कि वो अपना पैरेललोग्राम है, नहीं कि रेक्टेंगल है। इसी तरह से रोम्बस कह रहा है कि रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। कह रहा है कि रोम्बस होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा। रोम्बस मतलब क्या होगा, सभी साइड्स आपस में बराबर होंगी। कंडीशन क्या होगा कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो बराबर नहीं होंगे, वो बराबर नहीं होंगे। क्लियर है क्या सबको? तो ये छाप लीजिएगा जरा जंबो नोट्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं आगे इस पे बेस्ड एक सवाल। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल इस पे बेस्ड, तो जंबो नोट्स पे बेस्ड भैया। जंबो नोट्स पे बेस्ड क्या कह रहा है सवाल कि सो दैट द पॉइंट्स, क्या कह रहा है कि ये दिए गए पॉइंट्स हैं आर टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टेक्सेस ऑफ रेक्टेंगल। क्या कह रहा है कि जो भी ये वर्टेक्सेस दे रखे हैं, किसके वर्टेक्सेस हैं? रेक्टेंगल के हैं। तो हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। और ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और साथ ही में क्या करना है? हमको इसका एरिया भी पता करना है। क्या पता करना है बाबू? एरिया पता करना है। तो आइए जरा इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं। तो मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं जंबो नोट से क्या जानता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिकल जो क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल होगा, कब? जब उसकी अपोजिट साइड्स बराबर हो जाए और साथ ही में क्या हो जाए? उसके डायगोनल्स आपस में कैसे हो जाए? बराबर हो जाए। तो आइए जरा सवाल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा फिगर से खेल लूं क्या? फिगर से खेल लूं क्या? आइए जरा देखता हूं। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आइएगा ये हो गया रेक्टेंगल। क्लियर है क्या? अब इसमें इसके डायगोनल्स को भी मैं बना लेता हूं। डायगोनल्स को बनाया डॉट लाइन से। क्या अपन को याद होना चाहिए, जब भी अपन कलाकारी करेंगे तो अपन क्या लगाएंगे? डैश लाइन। क्या लगाएंगे? डैश लाइन। क्लियर है क्या? ये किया कलाकारी। अब इसका नामकरण करता हूं। अबे नाम देना पड़ेगा ना, मैं नाम देता हूं इसका। अच्छा इस पेन से लेता हूं। ये कहता हूं पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, बी कोऑर्डिनेट है -1,5 है, सी कोऑर्डिनेट है 7,9 है। थोड़ा सा अच्छे से कहता हूं ना, जैसे बी क्या है बाबू? -1,5 है, और यहां से सी कोऑर्डिनेट क्या है? 7,9, और डी कोऑर्डिनेट क्या है? 9,5। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो अगर मैं क्या कर लूं, डिस्टेंस निकाल लूं। अब कैसे डिस्टेंस निकालूंगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर जी? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब आइएगा जरा, मैं अगर ए बी निकालता हूं, ए बी की वैल्यू निकालता हूं, तो ए बी के लिए मैं अगर x2 इसको लेता हूं तो x1 ये होगा। तो कितना हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा जरा देखिएगा सर? -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये होगा। अभी कितना खुलेगा सर? ये खुल जाएगा 4, ये 16, तो कितना हो जाएगा? रूट में 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4, जैसे 2√5। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2√5 यूनिट्स। क्लियर है क्या? अच्छा ए बी की वैल्यू आ गई, इसको अपन ने क्या किया? डब्बे में बंद। पहली बात। अब इसी तरह से मैं ए बी निकाल लिया, तो यहां से बी सी निकाल लेता हूं। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं x2 इसको लेता हूं तो x1 ये, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? मैं क्या लगा रहा हूं? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो यहां से क्या होगा? अंडर रूट में 7 माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, या 9 - 4 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। चमका सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। ई लेंथ कितना हो जाएगा बाबू? बता देखिएगा जरा। ये सर 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अपन क्या कर रहे हैं? सवालों को बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, और बेसिक सॉल्यूशंस आपको कहां से मिलते हैं? थीटा 5 क्लासेस पे मिलते हैं। और ऐसे बेसिक सॉल्यूशन मतलब जीरो से हीरो वाले जो सॉल्यूशन कहां मिलते हैं बाबू? थीटा 5 क्लासेस पे। तो आइए जरा देखते हैं हम कितना हो जाएगा। ये 64, और ये कितना हो जाएगा? 16। अंडर रूट में कितना हो जाएगा बाबू? 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 80 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूं तो 16 × 5 = 80, तो 4√5 यूनिट। क्लियर है क्या सबको? तो बीसी की लेंथ इतनी आ गई। इसको भी मैंने क्या किया? डब्बे में बंद। एक चीज और निकाल लेता हूं यहां पे। अच्छा अब मैं बीसी की लेंथ निकाल दिया, ऐसे मैं सीडी की लेंथ निकाल दूंगा। अभी निकालूंगा ना सीडी की लेंथ। देखिएगा जरा, सीडी की लेंथ क्या आएगा? अंडर रूट में x2। अगर मैं x2 इसको लेता हूं तो x1 क्या होगा? ये वाला। तो क्या होगा? 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा वो देखिएगा जरा। ये हो जाएगा कितना? 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीडी। देखिएगा जरा, डायरेक्ट लिख दो क्या? ये ऐसा ही कुछ बनता दिख रहा है क्या सर? ये तो दिख रहा है आपको। चलो लिख ही देता हूं बेसिक से। 4 + 20, तो सीडी की वैल्यू कितनी? अच्छा ये तो 16 होगा ना। सॉरी लेडी शक्तिमान। तो सीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 + 16, तो सीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्टली तो क्या यहां से कितना हो जाएगा? 2√5 यूनिट्स। 2√5 यूनिट्स। क्लियर है क्या?
इसको भी मैंने क्या किया, डब्बे में बंद। अब डब्बे में अपन बंद करते चलेंगे, क्यों, इससे ना डायरेक्ट चीजें दिखती हैं, बिल्कुल हाईलाइट दिखती हैं, बिल्कुल हाईलाइट दिखती है। CD आ गया, ऐसे ही DA निकाल लूं, DA की वैल्यू भी क्या होगी यहां से x2 - x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं x2 इसको मानता हूं तो x1 ही हो जाएगा, तो 9 - 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा आप देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा रूट में 80, दैट इज 4√5 यूनिट्स। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है क्या सबको, तो ये आ गया DA। अब यहां तक बातें क्लियर है क्या, यहां तक किसी को शिकवा शिकायत है क्या, नहीं है ना। अब मुझे क्या पता लगा कि सर मैं यहां से ये देख रहा हूं क्या कि जो AB है, मैंने क्या निकाला यहां से कि सर जो AB है वो CD के बराबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां से जो AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 2√5, और यहां से क्या पता लगा कि सर ये जो BC है DA के बराबर, जो BC है BC वाली ये लेंथ इसके बराबर, इसके बराबर, यानी कि क्या पता लगा कि सर ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इसके अपोजिट साइड्स तो बराबर होंगे, लेकिन अपन यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, अपन को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और जाना पड़ेगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो डायगोनल्स का लेंथ मैं अगर निकालूं यहां से BC की वैल्यू, BC की वैल्यू अगर निकाला तो क्या पता लगा BC के लिए कि सर अगर ये 9 हो गया, डायरेक्ट हो गया, अगर मैं x1 लिया x2 इसको लिया तो x1 इसको, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, और ऐसे ये कितना हो जाएगा +5 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, सर ये तो 10 का स्क्वायर होगा ना, दैट इज 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। तो BC की लेंथ कितनी हो गई, तो BC की लेंथ तुम क्या कहोगे कि सर जी ये हो गया 10 यूनिट्स। अगर इसी तरह से AC की वैल्यू भी निकल जाए तो काम बन जाएगा, तो ये BC नहीं है, ये BC नहीं है, यहाँ पर D कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे D कर लीजिएगा, BD निकाले ना अपन, क्या निकाले हैं BD निकाले, थोड़ा सा सही कर लेता हूँ ना इसको, बाकी सारी चीजें ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। डायगोनल मेरा BD है ना, तो BD लिखेंगे, BD और ये हमारा BD। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब इसको मैंने किया डब्बे में बंद, डब्बे में बंद, क्लियर है क्या। अब इसी तरह से मैं क्या कर लेता हूं, एक लेंथ और निकाल लेता हूं, कौन सी वाली, तो AC वाली। AC वाली क्या हो जाएगा यहां से देखिएगा जरा, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं x2 इसको लेता हूं तो x1 की, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये सर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिखो 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 64, दैट इज 64। तो यहां से कितना हो गया AC, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में 100, दैट इज 10 यूनिट्स। तो मुझे क्या पता लगा सर, मुझे ये भी पता लग गया, क्या पता लग गया कि सर यहां से जो AC है वो BD के बराबर हो रहा है। तो जो दिया गया ये वर्टेक्सेस हैं, किसके वर्टेक्सेस है, किसके वर्टेक्सेस है, तो रेक्टेंगल के। सो द गिवन वर्टेक्सेस इज ऑफ रेक्टेंगल, इज ऑफ रेक्टेंगल, पहली बात। दूसरी बात मुझे क्या निकालना है, एक चीज और निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालना है बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है मुझे, यहां पे निकाल दो, आइए जरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां से लेंथ की वैल्यू कितनी आई है देखिएगा जरा, लेंथ मेरा क्या है BC, BC की लेंथ कितनी आई है यहां से 4√5 इंटू ब्रेथ कितनी आई है 2√5, कितनी आई है बाबू 2√5, तो कितना हो जाएगा 4 गुना के 8, और √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5। तो यहां से क्या पता लगा कि सर जो एरिया आ रहा है ना, जो एरिया आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 4 गुना के 8 5 40 40 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो आइए जरा देखते हैं क्या एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कह रहा है कि ना कि अगर 3 पॉइंट्स ABC are said to be कोलिनियर। सबसे पहले क्या कह रहा है, कोलिनियर, कोलिनियर
कोलिनियर मतलब क्या होगा कि एक ही लाइन पर, यानी कि जो भी पॉइंट्स दिया होगा कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब क्या होगा, एक ही पॉइंट्स पे होगा। तो ये कह रहा है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही रास्ता पे तीनों आते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये कह देता हूं तुम्हारा घर, तुम्हारे वाले का घर और उसका बेस्ट फ्रेंड का घर। क्या कह रहा हूं कि ये जो रास्ता है, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारे वाले का घर और ये तुम्हारे वाले का बेस्ट फ्रेंड का घर अगर एक ही रास्ते में पड़ रहा है तो मैं क्या कह दूंगा, ये तीनों घर आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है। कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब चमका क्या, यानी सीधी सी बात है क्या कि एक ही लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको अपन क्या कर रहे होंगे, कोलिनियर। चमका क्या। अब आइए जरा अपन कैसे निकालेंगे कि सर कि अगर एबीसी जो है वो कोलिनियर है, तो इसके स्टेप्स कैसे होंगे। टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए जरा, इन ऑर्डर टू शो दैट 3 गिवन पॉइंट्स एबीसी आर द कोलिनियर, तो मैं क्या कर लूंगा, ए नाम दे दूं, क्या नाम ही दे देता हूं, देखो ए बी सी। तो मैं क्या कर लूंगा, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लूंगा, ठीक है क्या। इसके बाद से क्या कर लूंगा, इसके बाद से बी और सी के बीच में दूरी निकाल दूंगा क्या, और यहां से ए और सी के बीच में दूरी निकाल दूंगा, अब मैं क्या निकाल दूंगा, डिस्टेंसेस निकल जाएंगे ना भैया। 3 पॉइंट्स दिया होगा तो दूरी निकाल लेंगे ना, अबे निकाल लेगा ना, पॉइंट्स पता है तो। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब क्या होगा, यहां से ए बी बी सी और ए सी आ गया, तो मुझे क्या दिख रहा है, सर मेरे को और उसके बेस्ट फ्रेंड के घर के जाने के लिए जो दूरी होगी क्या होगा, एसी होगा। अच्छा एसी होगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं अपनी वाले के घर होके जाऊं, फिर उसके बाद बेस्ट फ्रेंड के घर होके जाऊं, तो ये बात आएगी क्या, अरे ये बात आएगी ना। तो क्या पता लगा, मैं ए से सी डायरेक्ट जाऊं या फिर रास्ते में रुकते हुए जाऊं। अबे रुकते हुए जाऊं ना, अबे जैसे होता है ना, जैसे बोलते हैं शादी विवाह में जो बारात होती है डायरेक्ट घर पे नहीं जाता है, कहाँ जाता है, तुम तो समझदार हो, रास्ते में कहाँ रुक के जाता है, तो भैया ठेके पे रुकते हुए जाता है। तो ये मान लो ठेका है लड़की का घर, तो अपन क्या कहेंगे, ए से बी तो भी बी से सी, तो यहां से जो एसी होगा किसके बराबर, ए बी प्लस बी सी। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा होगा तो मैं क्या कहूंगा कि जो भी पॉइंट्स हैं कैसे हैं, कोलिनियर है। कैसे हैं, कोलिनियर से। यही कह रहा है, देखो इफ द सम ऑफ एनी टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि सर बी वाला पॉइंट इधर आ गया तो क्या, ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहा है, ए बी सी में ए बी बी सी ए सी निकाल देंगे, उसके बाद से किन्हीं 2 पार्ट का डिस्टेंस तीसरे के बराबर होगा, यानी क्या कह रहा हूं, सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंसेस, तो अपन क्या कहेंगे, देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर। चमका क्या सबको, अरे हाँ ना बोलना जरा। तो इसके बाद में देखिएगा जैसा सवाल आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन चमका देंगे। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले मजेदार से लेक्चर में। कौन से लेक्चर में, तो सेक्शन फॉर्मूले वाले लेक्चर में। उसमें अपन क्या पढ़ रहे होंगे, मजेदार सा कॉन्सेप्ट, उसके साथ जंबो नोट्स के साथ अपन क्या कर रहे होंगे, मजेदार से सवाल बिल्कुल मचक के। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।